हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कौशल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हनुमान जी के सबसे बड़े 13 रहस्य हमारे चैनल बालाजी फैक्ट्स नॉलेज टीवी के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, हम और आप आगे देखते हैं हनुमान जी के 13 सबसे बड़े रहस्य इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हनुमान जी के 13 रहस्य जानने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और कृपया वीडियो को ख़त्म होने के बाद हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों हनुमान जी ने रखा पंचमुखी हनुमान का रूप। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लगा कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसीलिए भगवान हनुमान 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे। दक्षिण में नरसिम्हा जी थे जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी, उत्तर में सुअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। दूसरा दोस्तों, संकट मोचन श्री हनुमान जी की साधना वैसे तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन मंगलवार का दिन उनकी साधना आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसी दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि मंगलवार के दिन ही महावीर हनुमान जी की पूजा करने पर साधक के जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। तीसरा दोस्तों, हनुमान चालीसा की तरह सुंदर कांड का पाठ हनुमान भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करके फल प्रदान करने वाला है। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी की महिमा का विस्तार से गुणगान किया गया है। मान्यता है कि जिस घर में सुंदर कांड का पाठ होता है वहाँ पर हमेशा शुभता और संपन्नता का वास बना रहता है। चौथा दोस्तों, खुद को भगवान श्री राम का अनन्य सेवक बताने वाले श्री हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि जहाँ कहीं भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा होता है वे अप्रत्यक्ष रूप से वहां मौजूद रहते हैं। जिस हनुमान चालीसा का पाठ हम प्रतिदिन करके बजरंगी से सुख संपत्ति और सौभाग्य का वरदान मांगते हैं, उसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जिसमें उनके बाल्यकाल से लेकर प्रभु श्री राम की मदद के लिए लंका जाकर माता सीता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी के पहाड़ उठाकर लाने जैसी कई पराक्रमी प्रसंग का वर्णन है। पांचवा दोस्तों, यदि आप श्री हनुमान जी की साधना और गुणगान करते हैं और प्रभु श्री राम जी की पूजा नहीं करते हैं तो आपकी हनुमत साधना अधूरी मानी जाती है। हनुमत कृपा पाने के लिए आपको उनके स्वामी श्री राम के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिनका नाम सुनते ही वह मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। छठवां दोस्तों, मान्यता है कि हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति करने वाले साधक को किसी भी प्रकार के रोग, शोक या शत्रु का भय नहीं होता। हनुमत कृपा से उसके ग्रहों से जुड़े सारे दोष दूर होते हैं और उसका नाम दशों दिशाओं में गूंजता है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को पवन सुत, केसरी नंदन, बजरंगबली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। सातवां दोस्तों, हनुमान जी का नाम उनके जन्म से नहीं था। हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्र ने सूर्य को मुक्त करने के लिए वज्र प्रहार किया और उनका जबड़ा सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द को एक और प्रत्यय जोड़ा गया है। हनु या हनु का अर्थ है जबड़ा और मत प्रत्यय बन जाती है, तो हनुमान का अर्थ है वह जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। आठवां दोस्तों, भगवान हनुमान के 5 भाई थे। ब्रह्मांड पुराण श्लोक 223 से 227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और द्रटिमान हैं। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। 9वां दोस्तों, हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है? इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि ये उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी
और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है। 10वां दोस्तों, ब्रह्मचारी हनुमान जी का एक पुत्र मकरध्वज था। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकरध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। अपनी अग्रिमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया, जिस समय उनके शरीर का एक पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ। 11वां दोस्तों, रामायण ही नहीं महाभारत में भी थी हनुमान जी की उपस्थिति। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को यह ज्ञात हो कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का ही 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। 12वां दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना गया है, जिनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को माना जाता है। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। उनके साहस, शक्ति, उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन महाभारत में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा भावना, उनकी बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से वर्णित है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप में अवतार लिया। 13वां दोस्तों, भगवान हनुमान अमर हैं। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से ही एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगे। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए ही उनकी पूजा की जाती है। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर से धन्यवाद।